हेलो हाय। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 100 क्वेश्चनों को। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बात सुनो, दो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य है और सबसे छोटी सम संख्या भी है, ठीक है। अब बात सुनो, बात करेंगे हम लोग अभाज्य के बारे में। देखिए, अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जो खुद से कटें, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसी संख्या हैं, ये खुद से कटेंगी। और एक बात देखिए, अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक, फिर ये खुद संख्या, जैसे 2 हो या फिर 3 हो या 5 हो या फिर 7 हो। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोला है 25 का वर्गमूल 5 होता है, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोला x + 5 = 12 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12, ठीक है। ये 5 आएंगे इधर, देखिए अगर ये संख्या प्लस है या ये इधर तो ये माइनस हो जाएगी, अगर ये संख्या माइनस होगी ये आएगी यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगी। तो x बराबर आपका बचेगा 12 - 5 तो 7, 7 प्लस का बचेगा क्योंकि 12 संख्या बड़ी है और 12 का चिन्ह प्लस है, तभी के लिए हमारा आंसर आया है +7। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला है 12 × 8 हो जाएगा आपका 96, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सवाल है, 5 9 45 हो जाएगा, 45 भाग का चिन्ह है तो बटे में 5 आएगा, 5 × 5, 5 9 45 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि 10 का 15% कितना होगा। बात सुनो, 10 इंटू कॉमन होता है गुणा, 15 है तो 15 कर दो, ये परसेंट चिन्ह लगा हुआ है, ये जब हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, जब परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 बढ़ता है। 0 से 0 काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया 3/2, 3/2 का मतलब होता है क्या कि 3 का आधा, ठीक है, मतलब 1.5, मतलब आपका 1.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, 7 आसान सवाल है, आपसे बोल रहा है 7 प्लस दिया है 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 6 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 आपसे बोला है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी, ठीक है। आपसे बोला है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। बात सुनो, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 अंश और 90 के सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण। ये कर्ण आपसे बोल रहा है क्या कौन सी होगी, ये कर्ण मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। बात सुनो, ये पूरा बताता हूँ कंप्लीट करके। पाइथागोरस प्रमेय ये आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपसे बोल रहा था कि ट्रिंगल का ये कर्ण हमको चाहिए, ये वाला, ये 3 है मान लो, ये 4 दिया है, ये मान लो एल होगा। तो अगर हम लोग एल का मान निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा आपका, 4 चक्कू 16, 16 9 आपका होता है 25। अगर हम लोग 25 का निकालेंगे वर्गमूल तो आपका आएगा 5, मतलब एल बराबर एल स्क्वायर बराबर, अगर आपका 25 है तो एल बराबर आपका आ जाएगा 5, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3/4 प्लस 2/5। बात सुनो, अगर किसी भिन्न के हर बराबर हैं लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है तो क्रॉस करेंगे गुणा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 तियां 15, 4 दूनी 8, 15 8 आपका होता है 23 और 5 को 20 नीचे हो जाएगा, तो 23/20 कौन सा पार्ट है, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी होगी विभाज्य। बात सुनो, तो सही दिया है, कोई भी संख्या मान लो अगर 9 से हो कटेगी तो ये 3 से तो पक्का कटेगी, क्योंकि 3 जो है ये 9 का एक फैक्टर है, 3 जो है ये एक 9 का फैक्टर है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 11 है आपका 15% का 200 कितना होगा। 15% है, बटे में 100 बढ़ाओ, इंटू कर दो 100, 200 बटे में 100 आएगा, ये जब कटेगा तो बटे में 100,
2 जीरो काट दो, 15 दूना 30, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोला है एक घन की भुजा 4 सेमी है, तो आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 7, फिर इंटू 6 दिया है, बटे में 3 कर दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 दूना 14 हो जाएगा, पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है 81 का वर्गमूल आपका होता है 9 का, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 0.75, हम इसको ऐसे बताते हैं पास में आपका 0.75 प्लस करना है हमको 0.25 में, तो 5 5 10 का 0, 7 2 9 10 का 0.001 और ये हमारा एक हासिल, तो आपका आंसर आ गया 1, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोल रहा है कि 20 में से 5 घटाने पर कितना बचता? ये क्या सवाल है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोला है x माइनस 7 बराबर 10 है, तो x बराबर चाहिए, तो x बराबर 10 प्लस 7 हो जाएगा, बचेगा आपका 17, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोल रहा है कि 2/3 है प्लस 3/4 है, क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है, 4 2 8, 3 3 9 और 4 3 12, 8 9 आपका होता है 17/12। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आपसे बोल रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश हैं, मतलब ये सारे जो हैं ये 60 अंश हैं, ठीक है, सारे कितने 60 अंश हैं। अगर ये सारे 60 अंश हैं तो आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपसे बोल रहा है 100 का 25%, 25 बटे में 100 आएगा, 0 0 काट दो, आपका हो जाएगा 25, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 50 भाग दिया है तो बटे में आएगा प्लस 6, 5 5 5 10 50, 10 से 16, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। 22 है आपका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, 5x बराबर 25 है, तो 5x बराबर आपका हो जाएगा 25, 5 एकम 5 पचम 25, x बराबर आपका आएगा 5, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 7/10 माइनस 2/5, गुणा करो क्रॉस, 5 सत्ते 35, 10 दूना 20, बटे में 5 दहम 50, 35 से जाएगा 20 तो बचेगा आपका 15 और 15/50, 5 3 15, 5 दहम 50, आपका आ गया 3/10, पार्ट नंबर बी। 25 है आपका, 12 × 12 आपका होता है 144, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 100 का 10%, 100 × 10 बटे में 100, 0 काट दो, बचेगा आपका 10, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो आपसे बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेमी है, तो इसकी भुजा कितनी होगी? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका होता है भुजा स्क्वायर, तो 49 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो भुजा बराबर आपका बचेगा 7, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, 9 गुणे 8 फिर भाग दिया 6, तो 2 3 6, तो चक्कू 8, 3 एकम 3, 3 3 9, 4 3 12, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, 2 प्लस 3 चक्कू 12 होता है और 2 14, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 1/2 प्लस 3/4, क्रॉस गुणा कर दो, 4 एकम 4, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, 6 4 10,
बटे 8, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 5/4, पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। 15 भाग है तो भाग लिया बटे में, इंटू 2, 5 3 15, 3 दूना 6, आपका हो जाएगा तिपच आएगा, तिपच 15, 5 दूना 10, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। 11 प्लस 22 बटे में 2, भाग है 2 एकम 2, 11, और 11 आपका होता है 22, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, ये जोड़ दो, आपका हो जाएगा 169, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। 1/3 इंटू 9, 3 एकम 3, 3 3 9, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। x/4 बराबर 5 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 चौको 20, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 0.5 प्लस हमको जोड़ना है 0.25 में, ठीक है। तो देखो 0.5 को कर सकते हैं हम 50, 0.25 जोड़ दो 5, 5 2 7, 0.75 आएगा, पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। 7 छंग 42 होता है, ये क्या सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 38। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दूना 4 दूना 8, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। 10, 3 दूना 6, बचेगा आपका 4, पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। आपसे बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज के 2 भुजाएं 6 और 8 हैं, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे बचेगा आपका 100, 100 का वर्गमूल आपका होता है 10, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। 7 प्लस 5 दिया 15 होता है, जोड़ दो आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। 5 दिया 15 और 15 7 आपका होता है 22, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। 3/5 प्लस 4/10, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इसके भिन्न इसके हर बराबर हो गए, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5/5 काट दो बचेगा आपका 1, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। एक वर्ग की भुजा 9 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 आपका होता है 81, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। आपसे बोला x यदि x - 8 बराबर 12 है, तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 12, ये 8 आएंगे इधर तो ये प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर 12 8 आपका होता है 20, पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। 20 इंटू 250 22 परसेंट है इसमें, ये हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, 2 जीरो काट दो, 25 दूना 50, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। 6 इंटू 6 बटे में 3 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 आपका 9 होता है, जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। 1/4 इंटू दिया है 16, 4 एकम 4, 4 चक्को 16, 4 इंटू 1 4 आएगा, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। किसी त्रिभुज के कोण 50 60 है, तो तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, देखिए ट्रिंगल के मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 अंश। ये जो इनका योग होता है तीनों कोणों का, इनका योग होता है आपका पूरे का 180,
आपसे बोला है कि किसी त्रिभुज के कोण दिए हैं, दो का मान दिया हुआ है 50 60। देखिए 50 + 60, ठीक है, थर्ड कोण हमने मान लिया ए होगा, बराबर है आपका 180 अंश। 50 60 आपका होता है 50 60 आपका होता है 110, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 180, 110 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 70 डिग्री। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 100 माइनस 25%, जब ये हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, और 100 इंटू 4 आपका होता है 400, तो 400 माइनस का 1 और बटे में बचेगा आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा 399/4। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ये आपके हो गए टॉप 50 क्वेश्चन।